Hello, this is Mukesh. Today we are going to do a baker from Goa from Glimpses of India. So let's read the lesson. We are going to do the first part. तो स्टूडेंट्स आज हम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा. दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. तो ये जो लेसन है ये गोवा से रिलेटेड है, जहाँ पे ये इसमें जो ऑथर हैं वो क्या कर रहे हैं, ये पेन पोर्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि अपने पेन से पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं ट्रेडिशनल गोवा के विलेज बेकर की. जो विलेज का बेकर होता था, गांव का बेकर होता था, जो ब्रेड्स बनाता था, वो उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेस सोसाइटी में था. उस चीज़ के बारे में इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमारे जो एल्डर्स थे, बुजुर्ग थे, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताते थे, नॉस्टैल्जिकली, यानी कि अपने पास्ट को याद करते हुए बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से अपने जो पास्ट है उसको याद करते थे, उसके बारे में सोचते हुए बताते थे कि पोर्टुगीज डेज में क्या होता था, पुर्तगाल का जब राज था यहाँ पे उस समय क्या होता था. द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. तो वो किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं बात, जो पोर्टुगीज के जो लोव्स ऑफ ब्रेड थे उनके बारे में. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव बैनिश्ड. अगर जो वो जो खाने वाले थे उन ब्रेड थे उनके बारे में. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव बैनिश्ड. अगर जो वो जो खाने वाले थे उन ब्रेड्स को, वो बेशक ख़त्म हो गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन जो उसके मेकर्स हैं, जो ये ब्रेड्स बनाते हैं, वो अभी भी वहाँ पे गोवा में हमें मिल जाएंगे. तो ये पुर्तगाल के बारे में बता रहे हैं, जब वो उस समय में गोवा में वो वहाँ पे बहुत अपने फेमस ब्रेड्स बनाते थे, लेकिन आज भी वो बना रहे हैं वहाँ पे. वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सचर्स, जो मिक्सिंग करते हैं, मॉडलर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. तो हमारे पास अभी भी हमें मिल जाएंगे जो मिक्स करते हैं उस मटेरियल को जिससे ब्रेड बनता है. मोल्ड होते हैं, वो उसकी शेप मोल्ड होती है ब्रेड की, और जो वेक करते हैं अभी भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. दोज एज ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस. और वो जो फर्नेसेस थी आज भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी. टाइम टेस्टेड मतलब इतने समय से वो बड़े ही इफ़ेक्टिवली वहाँ पे बना रहे हैं ब्रेड. वो फर्नेसेस, वो भट्टियाँ आज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. जो वहाँ के भट्टियों की आग है अभी भी ख़त्म नहीं हुई, यानी अभी भी कंटिन्यूसली वहाँ पे ब्रेड बनाया जा रहा है. एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म हो जाना या उड़ जाना या बुझ जाना, अभी भी वो आग अभी बुझी नहीं है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल वेकर्स बैम्बू. तो आज भी वहाँ पे जो लकड़ी की जो बैम्बू स्टिक है, बैम्बू स्टिक की थर्ड और जिंगल की आवाज़ आज भी सुनी जा सकती है. हेराल्डिंग हिज अराइवल, और अपनी अराइवल को अनाउंस करते हुए. हेराल्ड होता है, हेराल्डिंग होता है अनाउंस करना. हिज अराइवल इन द मॉर्निंग एंड कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन. तो बेशक आज फादर्स नहीं हो जो कभी बनाते थे, लेकिन उनके बच्चों ने आज भी उनका जो फैमिली प्रोफेशन है, फैमिली का जो जीविका का साधन है, आज भी चला के रखा है. दिस बेकर आर इवन टुडे नोन एज पैदर. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आज भी गोवा के अंदर पैदर कहा जाता है, जो कि पहले से उनका नाम बुलाया जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. तो बेकर का बहुत ही अच्छा बड़ा रोल था, फ्रेंड की तरह था, साथी की तरह था और गाइड की तरह था. कैसे? ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. वो दिन में 2 बार आया करता था. व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. तो वो एक तरह से हमारा फ्रेंड ही होता था. सवेरे जब वो बेचते हुए घूमता था तब, और जब वो अपनी बड़ी बास्केट को, बड़ी जो टोकरी को ख़त्म करके, एम्प्टी करके, खाली करके वापस आता था. द जिंगलिंग थंड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप. तो उसकी जिंगलिंग साउंड थी, जो आवाज़ थी बैम्बू स्टिक की, वो हमें नींद से जगाती थी. हम उठ जाते थे, वॉकअप कर, हमें वेकअप हो जाते थे, हम उठ जाते थे. वी रैन टू मीट एंड ग्रीट. हम दौड़ते थे, उसको ग्रीट करते थे, उसको बुलाते थे. वाई वॉज इट सो. ये क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ लोफ. क्या ये ब्रेड के प्यार के लिए था? नॉट एट ऑल.
द लोब्स वर बोट बाय सम पेस्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो जो इसको तो कोई भी खरीद लेता था, पेस्किन या बेस्टिन, बेस्टिन मतलब कोई भी हमारी मेड सर्वेंट खरीद लेती थी। लेकिन मेन पर्पस क्या था, वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। हमारी इच्छा किस लिए होती थी, ये चीज़ हमने याद रखनी है कि हम उनकी इच्छा ब्रेड बैंगल्स, जो ब्रेड बैंगल्स होती थी स्पेशली उनके लिए रहता था। इट वॉज ए स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेड, और ये बहुत ही मीठा ब्रेड होता था और स्पेशल तरह से बनाया जाता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, वो अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था ऑन द सीन, जैंग 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 की आवाज़ करते हुए, स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, स्पेशल बनाई गई स्टिक के साथ वो वहाँ पे एंटर करता था। वन हैंग स्पोर्टेड द बास्केट ऑन द हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक तो बास्केट को सहारा देता था उसका हाथ, और दूसरा हाथ में बैम्बू स्टिक होती थी जो ग्राउंड पे वो मारता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो मेन सदस्य होती थी उसको उसने पहले वेलकम करना, उसको ग्रीट करना, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और वर्टिकल बैम्बू के ऊपर अपनी जो टोकरी होती थी उसको प्लेस कर देता था, रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड बाय माइल्ड रिव्यू, हम बच्चों को थोड़ी सी डांट देकर हमें अलग दूर किया जाता था। लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोब्स थी वो सर्वेंट को डिलीवर कर दी जाती थी, दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अप, हम चढ़ जाते थे बेंच के ऊपर या पैरापेट के ऊपर। पैरापेट मतलब कोई ऊंचा स्थान यानी बाउंड्री वाल, उसके ऊपर चढ़ के देखते थे। एंड पीप, एक निगाह मारते थे, देखते थे इनटू द बास्केट, उस टोकरी के अंदर देखते थे भी क्या था। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस, वो मैं खुशबू आज भी रिकॉल कर सकता हूँ, उसको दोबारा याद कर सकता हूँ। लोब्स की, लोब्स फॉर एल्डर, बड़े लोगों के लिए तो लोब्स होते थे ब्रेड्स के, और बच्चों के लिए बैंगल्स होती थी, ब्रेड बैंगल्स, जिनके बारे में अभी हमने बात किया कि वो ब्रेड बैंगल्स वो बच्चे बड़े प्यार से खाया करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, तो हम ब्रश भी नहीं करते थे। एंड वॉश और माउथ, अपना मुंह भी धोने का ध्यान नहीं देते थे। वाई शुड वी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीव्स, कौन इतने कष्ट करे कि मैंगो के पत्ते को तोड़े और दातुन करे। यानी इसमें वो ओल्ड डेज की बात की गई है जब दातुन करते थे, मोस्ट ऑफ द पीपल दातुन ही करते थे ज़्यादातर लोग। तो कहते क्या ज़रूरत है, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अरे जो टाइगर है वो तो कभी अपने दांत साफ नहीं करते, मजाक में उसने कहा। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, तो वो मजाक करते हुए कहते हैं गर्म चाय से तो सारा जो मुंह है वो साफ हो सकता है। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, तो कहता मैरिज में अगर कोई गिफ्ट देते थे तो बोल नाम का एक ब्रेड होता था, उसके जो मीठा होता था, और मैरिजेस के गिफ्ट, शादियों के जो उपहार होते थे उसके बिना तो मीनिंगलेस थे। जस्ट एज द पार्टी और फीस्ट लॉसेस इज चार्म विदाउट ब्रेड, और किसी पार्टी में अगर ब्रेड ना हो, किसी पार्टी में वो स्वीट ब्रेड ना हो तो कोई भी चार्म नहीं रहता था, कोई भी चाव नहीं रहता था। नोट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, और ये कहना कोई ज़्यादा अलग सी बात नहीं है कि बेकर कितना इम्पोर्टेंट था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, जो घर की औरत थी, मुखिया थी, उसको जब भी कोई प्रोग्राम होता था उसकी बेटी की एंगेजमेंट का, तो उसको सैंडविचेस बनाना जरूरी था। केक्स एंड बोलिनास आर द मोस्ट फॉर ए क्रिसमस एज वेल द अदर फेस्टिवल, केक्स और बोलिनास एक तरह से केक है, उसका होना हर किसी क्रिसमस त्यौहार के लिए और किसी फेस्टिवल के लिए होना जरूरी था। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी था। एक बेकर की भट्टी का गांव के अंदर होना या बेकर का होना बहुत ज़रूरी माना जाता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस, उस समय जो बेकर होता था उसकी एक पेक्यूलियर ड्रेस होती थी, एक प्रॉपर ड्रेस होती थी जिसको कबाई बोलते थे। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक तरह से लंबी फ्रॉक हुआ करती थी सिंगल पीस की, और ये नीज तक पहुंचती थी, घुटनों तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, हमने बेकर्स को क्या पहने हुए देखा, बियरिंग क्या पहने हुए देखा, एक शर्ट और एक ट्राउजर जो उनके घुटनों तक आती थी, और हमारी ट्राउजर से हमारी पैंट से छोटी होती थी।
Even today, anyone who wears half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a पैडर। तो आज भी अगर कोई घुटनों तक की पैंट पहन ले तो उसको कहते हैं कि ये पैडर है, क्योंकि पैडर ही ऐसी ड्रेस पहना करते थे। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ के ख़त्म होते ही पैडर जो बेकर था वो अपना बिल इकट्ठे करता था, यानी एंड ऑफ द मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल से दीवारों के ऊपर लिख दिया जाता था कि बेकर का कितना बिल बना महीने का, और महीने के अंत में बेकर या पैडर अपना बिल लेके जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उस समय में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरते थे। स्टार्व्ड मतलब भूखे नहीं मरते थे। ही एंड हिज फैमिली हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। उसके फैमिली, उसके वर्कर्स हमेशा प्रॉस्परस दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक्स, उनकी प्लम्प फिजिक, प्लेजेंटली फैट बॉडी, यानी उनकी प्लम्प मतलब मोटी बॉडी, मोटी शरीर, ये दिखाता था ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस। और उनका सभी जो जितने भी बेकर फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, उसके सर्वेंट सारे मोटे होते थे, प्लम्प फिजिक के होते थे, यानी प्लेजेंटली फैट बॉडी के, यानी मोटी बॉडी के होते थे, और लोग लगा देते थे अंदाजा कि ये बेकर है। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इजीली कंपेयर टू ए बेकर। आज भी अगर कोई जैक फ्रूट की तरह, यानी कि कोई नज़र आ जाए जैक फ्रूट की तरह दिखने वाली अपीयरेंस वाला आ जाए, तो कटहल की तरह, जैक फ्रूट मतलब कटहल की तरह बॉडी, यानी मोटा ताज़ा नजर आए, तो उसको बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जो इसका जो बेकर है उसको पैडर कहा जाता था, और जो वो ड्रेस डालता था उसको कपाई बोलते थे, और स्वीट ब्रेड को बोल कहते थे या बोलीनास कहते थे, और बच्चों के लिए जो ब्रेड बेंगल्स उनको पसंद आती थी, और बड़ों के लिए ब्रेड्स होते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, कोई ग्रामर टॉपिक के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर, या इवन कोई लेसन आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपके वीडियो तैयार करके आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Hello, this is Mukesh. Today we are going to do a baker from Goa from Glimpses of India. So let's read the lesson. We are going to do the first part. तो स्टूडेंट्स आज हम Glimpses of India का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, A Baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. तो ये जो लेसन है ये गोवा से रिलेटेड है, जहाँ पे ये इसमें जो ऑथर हैं वो क्या कर रहे हैं, ये पेन पोर्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि अपने पेन से पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं ट्रेडिशनल गोवा के विलेज बेकर की। जो विलेज का बेकर होता था, गांव का बेकर होता था, जो ब्रेड्स बनाता था, वो उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेस सोसाइटी में था। उस चीज़ के बारे में इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमारे जो एल्डर्स थे, बुजुर्ग थे, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताते थे, नॉस्टैल्जिकली, यानी कि अपने पास्ट को याद करते हुए बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से अपने जो पास्ट है उसको याद करते थे, उसके बारे में सोचते हुए बताते थे कि पोर्टुगीज डेज में क्या होता था, पुर्तगाल का जब राज था यहाँ पे उस समय क्या होता था। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। तो वो किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं बात, जो पोर्टुगीज के जो लोव्स ऑफ ब्रेड थे उनके बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। अगर जो खाने वाले थे उन ब्रेड्स को, वो बेशक ख़त्म हो गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो उसके मेकर्स हैं, जो ये ब्रेड्स बनाते हैं, वो अभी भी वहाँ पे गोवा में हमें मिल जाएंगे। तो
ये पुर्तगाल के बारे में बता रहे हैं, जब वो उस समय में गोवा में वो वहाँ पे बहुत अपने फेमस ब्रेड्स बनाते थे, लेकिन आज भी वो बना रहे हैं वहाँ पे। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सचर्स, जो मिक्सिंग करते हैं, मॉडलर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। तो हमारे पास अभी भी हमें मिल जाएंगे जो मिक्स करते हैं उस मटेरियल को जिससे ब्रेड बनता है। मोल्ड होते हैं, वो उसकी शेप मोल्ड होती है ब्रेड की, और जो वेक करते हैं अभी भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दोज एज ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, और वो जो फर्नेसेस थी आज भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। टाइम टेस्टेड मतलब इतने समय से वो बड़े ही इफेक्टिवली वहाँ पे बना रहे हैं ब्रेड। वो फर्नेसेस, वो भट्टियाँ आज भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो वहाँ के भट्टियों की आग है अभी भी ख़त्म नहीं हुई, यानी अभी भी कंटिन्यूसली वहाँ पे ब्रेड बनाया जा रहा है। एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म हो जाना या उड़ जाना या बुझ जाना, अभी भी वो आग अभी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल वेकर्स बैम्बू, तो आज भी वहाँ पे जो लकड़ी की जो बैम्बू स्टिक है, बैम्बू स्टिक की थर्ड और जिंगल की आवाज़ आज भी सुनी जा सकती है। हेराल्डिंग हिज अराइवल, और अपनी अराइवल को अनाउंस करते हुए। हेराल्ड होता है, हेराल्डिंग होता है अनाउंस करना। हिज अराइवल इन द मॉर्निंग एंड कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन। तो बेशक आज फादर्स नहीं हो जो कभी बनाते थे, लेकिन उनके बच्चों ने आज भी उनका जो फैमिली प्रोफेशन है, फैमिली का जो जीविका का साधन है, आज भी चला के रखा है। दिस बेकर आर इवन टुडे नोन एज पैदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आज भी गोवा के अंदर पैडर कहा जाता है, जो कि पहले से उनका नाम बुलाया जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो बेकर का बहुत ही अच्छा बड़ा रोल था, फ्रेंड की तरह था, साथी की तरह था और गाइड की तरह था। कैसे? ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आया करता था। व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो वो एक तरह से हमारा फ्रेंड ही होता था। सवेरे जब वो बेचते हुए घूमता था तब, और जब वो अपनी बड़ी बास्केट को, बड़ी जो टोकरी को ख़त्म करके, एम्प्टी करके, खाली करके वापस आता था। द जिंगलिंग थंड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप। तो उसकी जिंगलिंग साउंड थी, जो आवाज़ थी बैम्बू स्टिक की, वो हमें नींद से जगाती थी। हम उठ जाते थे, वॉकअप कर, हमें वेकअप हो जाते थे, हम उठ जाते थे। वी रैन टू मीट एंड ग्रीट, हम दौड़ते थे, उसको ग्रीट करते थे, उसको बुलाते थे। वाई वॉज इट सो, ये क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, क्या ये ब्रेड के प्यार के लिए था? नोट एट ऑल, द लोव्स वर बोट बाय सम पेस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो जो इसको तो कोई भी खरीद लेता था, पेस्किन या बेस्टिन, बेस्टिन मतलब कोई भी हमारी मेड सर्वेंट खरीद लेती थी, लेकिन मेन पर्पस क्या था? वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, हमारी इच्छा किस लिए होती थी? ये चीज़ हमने याद रखनी है कि हाँ, उनकी इच्छा ब्रेड बैंगल्स, जो ब्रेड बैंगल्स होती थी स्पेशली उनके लिए रहता था। इट वॉज ए स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और ये बहुत ही मीठा ब्रेड होता था और स्पेशल तरह से बनाया जाता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, वो अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था ऑन द सीन, जैंग 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 की आवाज़ करते हुए। स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, स्पेशल बनाई गई स्टिक के साथ वो वहाँ पे एंटर करता था। वन हैंग स्पोर्टेड द बास्केट ऑन द हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक तो बास्केट को सहारा देता था उसका हाथ, और दूसरा हाथ में बैम्बू स्टिक होती थी जो ग्राउंड पे वो मारता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो मेन सदस्य होती थी उसको उसने पहले वेलकम करना, उसको ग्रीट करना, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और वर्टिकल बैम्बू के ऊपर अपनी जो टोकरी होती थी उसको प्लेस कर देता था, रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड अशाइड बाय माइल्ड रिव्यू, हम बच्चों को थोड़ी सी डांट देकर हमें अलग दूर किया जाता था। लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोब्स थी वो सर्वेंट को डिलीवर कर दी जाती थी, दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अप, हम चढ़ जाते थे बेंच के ऊपर या पैरापेट के ऊपर। पैरापेट मतलब कोई ऊंचा स्थान, यानी बाउंड्री वाल, उसके ऊपर चढ़ के देखते थे। एंड पीप, एक निगाह मारते थे, देखते थे इनटू द बास्केट, उस टोकरी के अंदर देखते थे भी क्या था। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस, वो मैं खुशबू आज भी रिकॉल कर सकता हूँ, उसको दोबारा याद कर सकता हूँ। लोब्स की, लोब्स फॉर एल्डर
बड़े लोगों के लिए तो लोब्स होते थे ब्रेड्स के, और बच्चों के लिए बैंगल्स होती थी, ब्रेड बैंगल, जिनके बारे में अभी हमने बात किया कि वो ब्रेड बैंगल्स वो बच्चे बड़े प्यार से खाया करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, तो हम ब्रश भी नहीं करते थे। एंड वॉश और माउथ, अपना मुंह भी धोने का ध्यान नहीं देते थे। वाई शुड बी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीव्स, कौन इतने कष्ट करे कि मैंगो के पत्ते को तोड़े और दातुन करे। यानी इसमें वो ओल्ड डेज की बात की गई है जब दातुन करते थे, मोस्ट ऑफ द पीपल दातुन ही करते थे, ज़्यादातर लोग। तो कहते क्या जरूरत है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अरे जो टाइगर है वो तो कभी अपने दांत साफ नहीं करते, मजाक में उसने कहा। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, तो वो मजाक करते हुए कहते हैं गर्म चाय से तो सारा जो मुंह है वो साफ हो सकता है। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, तो कहता मैरिज में अगर कोई गिफ्ट देते थे तो बोल नाम का एक ब्रेड होता था, उसके जो मीठा होता था, और मैरिजेस के गिफ्ट, शादियों के जो उपहार होते थे उसके बिना तो मीनिंगलेस थे। जस्ट एज द पार्टी और फीस्ट लोसिस इज चार्म विदाउट ब्रेड, और किसी पार्टी में अगर ब्रेड ना हो, किसी पार्टी में वो स्वीट ब्रेड ना हो तो कोई भी चार्म नहीं रहता था, कोई भी चाव नहीं रहता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, और ये कहना कोई ज़्यादा अलग सी बात नहीं है कि बेकर कितना इम्पोर्टेंट था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, जो घर की औरत थी, मुखिया थी, उसको जब भी कोई प्रोग्राम होता था उसकी बेटी की एंगेजमेंट का, तो उसको सैंडविचेस बनाना जरूरी था। केक्स एंड बोलिनास आर द मोस्ट फॉर ए क्रिसमस एज वेल द अदर फेस्टिवल, केक्स और बोलिनास एक तरह से केक है, उसका होना हर किसी क्रिसमस त्यौहार के लिए और किसी फेस्टिवल के लिए होना जरूरी था। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी था। एक बेकर की भट्टी का गांव के अंदर होना या बेकर का होना बहुत जरूरी माना जाता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस, उस समय जो बेकर होता था उसकी एक पेक्यूलियर ड्रेस होती थी, एक प्रॉपर ड्रेस होती थी जिसको कबाई बोलते थे। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक तरह से लंबी फ्रॉक हुआ करती थी सिंगल पीस की, और ये नीज तक पहुंचती थी, घुटनों तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, हमने बेकर्स को क्या पहने हुए देखा, बियरिंग क्या पहने हुए देखा, एक शर्ट और एक ट्राउजर जो उनके घुटनों तक आती थी, और हमारी ट्राउजर से, हमारी पैंट से छोटी होती थी। Even today, anyone who wears half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder, तो आज भी अगर कोई घुटनों तक की पैंट पहन ले तो उसको कहते हैं कि ये पैडर है, क्योंकि पैडर ही ऐसी ड्रेस पहना करते थे। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के खत्म होते ही पैडर जो बेकर था वो अपना बिल इकट्ठे करता था, यानी एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल से दीवारों के ऊपर लिख दिया जाता था कि बेकर का कितना बिल बना महीने का, और महीने के अंत में बेकर या पैडर अपना बिल लेके जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बेकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उस समय में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरते थे, स्टार्व्ड मतलब भूखे नहीं मरते थे। ही एंड हिज फैमिली, हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, उसके फैमिली, उसके वर्कर्स हमेशा प्रॉस्परस दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक्स, फिजिक उनकी प्लम्प फिजिक, प्लेजेंटली फैट बॉडी, यानी उनकी प्लम्प मतलब मोटी बॉडी, मोटी शरीर, ये दिखाता था। ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस, और उनका सभी जो जितने भी बेकर फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, उसके सर्वेंट सारे मोटे होते थे, प्लम्प फिजिक के होते थे, यानी प्लेजेंटली फैट बॉडी के, यानी मोटी बॉडी के होते थे, और लोग लगा देते थे अंदाजा कि ये बेकर है। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इजीली कंपेयर टू ए बेकर, आज भी अगर कोई जैक फ्रूट की तरह, यानी कि कोई नज़र आ जाए जैक फ्रूट की तरह दिखने वाली अपीयरेंस वाला आ जाए, तो कटहल की तरह, जैक फ्रूट मतलब कटहल की तरह बॉडी, यानी मोटा ताज़ा नजर आए तो उसको बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जो इसका जो बेकर है उसको पैडर कहा जाता था, और जो वो ड्रेस डालता था उसको कपाई बोलते थे, और स्वीट ब्रेड को बोल कहते थे या बोलीनास कहते थे, और बच्चों के लिए जो ब्रेड बैंगल्स उनको पसंद आती थी
और बड़ों के लिए ब्रेड्स होते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, कोई ग्रामर टॉपिक के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर, या इवन कोई लेसन आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपके वीडियो तैयार करके आपको आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।